जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश को हर साल करीब 95,000 करोड़ का नुकसान भी है, तो उसको आप लोगों ने टैकल करने के लिए जो महंगी चीज़ें हैं उस पर जीएसटी आप लोगों ने 40% की। इस तरह से करते करते फिर भी 45,000 करोड़ का जो समथिंग आ रहा है उसको आप लोग कैसे टैकल कीजिए? अगर आज यहाँ पर लॉस हो रहा है तो जाहिर है कहीं ना कहीं अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये जॉब क्रिएशन होगा, तो अपने आप जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो उतना कंट्रीब्यूशन अपने आप भी बढ़ भी जाएगा, जीडीपी में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। विपक्ष का कहना है सर कि 8 साल लगे आपको आते आते। देखिए, विपक्ष को समझना चाहिए। मैं अब बहुत संक्षेप में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब जीएसटी आया तो सबके सर्वसम्मति से आया, लेकिन उसमें स्टेट भी तो हैं। उनके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से ज़रा पूछिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या बात करते हैं और बाहर में क्या बात करते हैं। रेवेन्यू लॉस कोई नहीं चाहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख बहनों को, माताओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपया दिया है, तो ये रेवड़ी नहीं है। जो सरकार दे रही है वो तो बजटरी प्रोविजन के अंतर्गत दे रही है ना। जो बाहर में जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो अभी बजट बनाएंगे तो देंगे, तो वो उसको रेवड़ियाँ बोलते हैं और ये वेलफेयर स्कीम है, ये अंतर है। कल लद्दाख में सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए जारी किया गया। करना नहीं चाहिए था भाई। देश के अंदर रह के देश को तोड़ने की, अगर आप उस्काएंगे लोगों को, देश तोड़ने के लिए उस्काएंगे तो उस पर तो होना ही चाहिए। कानून इसीलिए तो बना है। अगर बहुत प्रमुखता से 2-3 बातें कहूँ। पहली बात कि इस एक डिसीजन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक को इस डिसीजन का फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे मैंने कहा कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, रोज़ जो खाने पीने की वस्तुएं, जैसे दूध का सेवन करता है आदमी, मक्खन का सेवन करता है या दही का सेवन करता है, ये सब ज़ीरो ब्रैकेट में, ज़ीरो जीएसटी में। पहले अलग अलग जीएसटी रेट थे, स्लैब्स थे, और जो ग्रॉसरी का सामान है जो आप किराना की दुकान से खरीदते हैं डेली, उसमें 5% किया गया। तो जो 4 स्लैब को घटा के अब 2 स्लैब कर गया है। जो 28% स्लैब था उसको, उसमें से 99% चीज़ें जो है वो 18 या 5 या 0 कर दिया गया, और 18% और 12% को भी नीचे 18% वाला का भी नीचे जो है 5% कर दिया गया, 12% का भी 5 या 0 कर दिया गया। तब सिर्फ 2 स्लैब है, इससे क्या फ़ायदे हैं? एक आम नागरिक को तो फ़ायदा हुआ ही है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को, जो जिसको बोलते हैं एमएसएमई, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा योगदान जो है वो एमएसएमई सेक्टर का होता है। एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ से होता है। हमारा मध्यम वर्ग जो है, जो एक बड़े तादाद में जो है मध्यम वर्ग हमारे देश में है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको नौकरियाँ जो है वो एमएसएमई सेक्टर में करता है। तो इसलिए हमने ऐसे डिसीजन लिए कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा हो। उनके जीएसटी कंप्लायंस की बहुत प्रॉब्लम थी, उसको हमने एकदम बिल्कुल सरल कर दिया है। हमने उनके जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था या रिफंड जो उनका नहीं आता था, उस सारी तकलीफ़ें को एड्रेस कर दिया है। और इसी वजह से आज मुझे लगता है कि जीएसटी को हर एमएसएमई सेक्टर वालों ने वेलकम किया है। साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था वो तेज़ी से बढ़े, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जाहिर है जब थैली और थाली में दोनों में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो उस कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपेसिटी ख़त्म होगी। कैपेसिटी ख़त्म होगी तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो है वो कम होगी, तो ख़त्म होगी तो नए इन्वेस्टमेंट निवेश होंगे, नए निवेश होंगे तो ये वर्चुअस साइकिल हो जाएगा। फिर नए निवेश के बाद फिर वो अपने आप ही जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था में बॉयंसी, ताकत और आएगी, साथ साथ आम नागरिक में मजबूत होगा। और फिर जो हमने स्वदेशी का जो नारा दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, सेल्फ रिलायंट होने का, आत्मनिर्भर बनने का, जो हम 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा मूवमेंट आएगा। इसलिए कि हमने जो डेफिनेशन आत्मनिर्भर होने का दिया है उसमें है कि जो आप लोकल फॉर वोकल जो है, जो वोकल फॉर लोकल मीन्स जो देश पे जो बनती हुई चीज़, चाहे वो मल्टीनेशनल जो है एमएनसी बना रही हो या देश की कोई कंपनियां बना रही हो, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का खून पसीना लगा, वो हमारे लिए स्वदेशी है, उसका सेवन करें। ऐसा हुआ तो आज 57% 58% कंजम्पशन जो है का कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में है। जैसे 320 लाख करोड़ का जो है जीडीपी है, 202 लाख करोड़ का जो है वो जो लगभग 57-58% वो इससे आता है कंजम्पशन से। लेकिन अगर ये कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर है 10-20 लाख करोड़ का और जो है कंजम्पशन बढ़ेगा तो उतना जो है स्टिमुलस अपने आप जीडीपी में जाएगा, अर्थव्यवस्था में जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए देश को मजबूत किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन सबसे बड़ा केंद्रित
जो डिसीजन उनका रहता है, जिस पे केंद्रित रहता है, वो देश के नागरिक, उनको मजबूत किया। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश को हर साल करीब 95,000 करोड़ का नुकसान भी है। तो उसको आप लोगों ने टैकल करने के लिए जो महंगी चीज़ें हैं उस पर जीएसटी आप लोगों ने 40% की। इस तरह से करते करते फिर भी 45,000 करोड़ का जो समथिंग आ रहा है उसको आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा? देखिए, देश के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें मालूम है कि कितना हमें इस पूरे जीएसटी जनरेशन 2 रिफॉर्म से देश को लेकर गए हैं वो सिन गुड्स के लिए, वो उससे हमें काफ़ी भरपाई होगी। लेकिन फिर भी 45-48 हज़ार करोड़ का जो होल रहेगा उसको हम भरपाई करने के बहुत सारे, जैसे आप देखिए एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो हमने पहले नहीं किया है, आज हम कर सकते हैं। मार्केट कंड्यूसिव है, हम जब चाहे एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम को लेके आ सकते हैं। दूसरी तरह से ये वर्चुअस साइकिल है, तो अगर आज यहाँ पर लॉस हो रहा है तो जाहिर है कहीं ना कहीं अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये जॉब क्रिएशन होगा, तो ये अपने आप जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो उतना कंट्रीब्यूशन अपने आप भी बढ़ भी जाएगा जीडीपी में, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक टेम्प्रोरी है, आगे आने वाले दिनों में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। ये 2 लाख हो गया है, जैसे ये 8 लाख करोड़ था, अब 22 लाख करोड़ हो गया है। तो ये बढ़ते बढ़ते हमको हो सकता है कि 30 लाख करोड़ हो जाए। तो ये छोटा नुकसान है, बड़े फायदे हैं, और इसकी भरपाई बहुत आसानी से हो जाएगी। हम आपकी नॉलेज में डालना चाहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, जो मैक्रो स्टेबिलिटी की हमने बात की है, उसमें कोई भी जो नंबर आंकड़ों से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ना तो हमारा जो कैपेक्स में अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ना तो हम फिस्कल डेफिसिट के नंबर में कोई जो टारगेटेड नंबर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और अच्छी मजबूत होगी, इस दिशा में ये डिसीजन लिया गया। विपक्ष का कहना है सर कि 8 साल लगे आपको आते आते। देखिए, विपक्ष को समझना चाहिए। मैं अब बहुत संक्षेप में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब जीएसटी आया तो सबके सर्वसम्मति से आया, लेकिन उसमें स्टेट भी तो हैं। उनके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर से ज़रा पूछिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या बात करते हैं और बाहर में क्या बात करते हैं। रेवेन्यू लॉस कोई नहीं चाहता है, जैसे आपने अभी बोला लॉस की भरपाई कौन करेगा, तो रेवेन्यू लॉस कोई नहीं चाहता। जाहिर है वो फाइनेंस मिनिस्टर दो मुँह की बात करते हैं। जब जीएसटी काउंसिल में वो चाहते रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले जिससे रेवेन्यू कम हो। बाहर में ऐसी बातें करते हैं जिससे पूरा उनका रेवेन्यू खत्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोहरा चाल है विपक्ष का, इससे हमें परेशान नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता को उसका फ़ायदा हो। ये जो तिजोरियाँ भर रहे हैं और अपने करप्शन कर रहे हैं, उससे लोग परेशान हैं। जीएसटी के इस फैसले से देश की जनता को फ़ायदा और स्टेट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और जो स्टेट के लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको बोलिए कि जीएसटी काउंसिल में हमने बहुत सारे डिसीजन लेके उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, पब्लिकली आके बताएं। हम तो नाम भी दे सकते हैं कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के जो है जीएसटी के बहुत सारे डिसीजन में वो नहीं चाहते हों, इसलिए कि उनको लगता है रेवेन्यू कम हो जाएगा। लेकिन भारत एक ऐसी लीडरशिप के हाथ में है जो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखता है कि देश के स्टेट से और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टेट को कोई नुकसान नहीं हो। सेंटर और स्टेट के जो साझा सरकार जो चल रही है, साझा जो कंट्रीब्यूशन दोनों का हो देश की अर्थव्यवस्था में, और किसी को भी किसी का नुकसान नहीं हो, इसकी पूरी चिंता की जाती है। सर देखा जाता है तो आम चुनावों में जो विधानसभा की चुनाव होती है उसमें भारतीय जनता कोई राज्य सरकार अगर कोई स्कीम ला रहा है, कोई योजना ला रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती दिखती थी कि रेवड़िया बांट रहे चुनाव के समय में। लेकिन कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख बहनों को, माताओं को बिहार में 10-10 हज़ार रुपया दिया है। तो ये रेवड़ी नहीं है सर? ये रेवड़ी है। रेवड़ी का मतलब आप समझाते हैं कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ। रेवड़ी किसको बोलते हैं और वेलफेयर स्कीम किसको बोलते हैं? ये लखपति दीदी बनाने का, महिलाओं को आज जो निर्भर बनाने का ये स्कीम जो है वो स्कीम के लिए ग्रांट दिया गया है 10,000 का। अब आप ज़रा सोचिए कि वो लोग जो स्कूटर और ये मोटरसाइकिल, टैक्सी क्या क्या देते हैं, हम तो बजटरी प्रोविज़न, हमारी सरकार है, सरकार वेलफेयर स्कीम चलाती है। अब जो सरकार में नहीं है वो कई चीज़ें अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम तो भी जब तक वो लागू नहीं हो जाए तब तक तो सरकार जो है, इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं आ जाए तब तक तो हमको सरकार को अपना कर्तव्य निभाना है ना। हम तो वेलफेयर के लिए 4 साल 10 महीना सर।
इसके ये कोई महीना और दिन नहीं होता है। आपको स्कीम उस कभी भी 5 साल के वक्फे में कभी भी आपको स्कीम लेके आ सकते हैं, इसलिए कि आपको 5 साल का समय दिया गया है, आपको अर्थव्यवस्था पूरी दी गई है, आपके पास बजटरी प्रोविज़न है। तो हम जब बजटरी सपोर्ट कर सकते थे, हमने बजटरी प्रोविज़न करके ये फैसले लिए हैं। ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला रहे हैं कि हम इतना ये दे देंगे। आपको याद है ना, राहुल गांधी नया स्कीम लेके आए थे 2019 में, वो फ्लॉप क्यों हो गया? जब उनसे पूछा गया कैलकुलेशन बताओ भाई, कैसे नया स्कीम में इतना पैसा जाएगा, क्या बजट में इतना प्रोविज़न कर पाओगे क्या आप? तो नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार दे रही है वो तो बजटरी प्रोविजन के अंतर्गत दे रही है ना। जो बाहर में जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो तो अभी बजट बनाएंगे तो देंगे, तो वो उसको रेवड़ियाँ बोलते हैं और ये वेलफेयर स्कीम है, ये अंतर है दोनों में। टैरिफ प्लान के बारे में बता रहे थे सर आपकी, आने वाले एक सप्ताह में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा धमाका है? देखिए, धमाके की बात नहीं है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत में हर चीज़ का जो डिसीजन है वो पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए ले आता है और हम अपने देश के किसी भी इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए दुनिया के मुल्कों ने और ख़ास के अमेरिका ने इस बात को समझा है कि अगर तेल भारत को सस्ता रशिया देता है तो भारत रशिया से तेल खरीदेगा। हम जहाँ एक खरीदार जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेगा ना। हमें अपनी इकॉनमी देखनी है ना, हमें अमेरिका की थोड़ी इकॉनमी देखनी है। तो अब इस बात का अंदेशा हो गया, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी न्यूज़ आएगी। ट्रेड एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच में साइन हो जाएगा और ये जो टैरिफ का जो पूरा मसला है वो अपने आप ही धरातल पे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वन है सर कि कल लद्दाख में सोनम वांगचुक के खिलाफ NSA जारी किया गया। करना नहीं चाहिए था भाई। देश के अंदर रह के देश को तोड़ने की, अगर आप उस्काएंगे लोगों को देश तोड़ने के लिए उस्काएंगे तो उस पर तो होना ही चाहिए। कानून इसीलिए तो बना है। उसके अलावा भी और कुछ लोग हैं जिनकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इतना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, ये थे सैयद जफ़र थे और सैयद जफ़र काफ़ी बातों को लेकर आपके सामने थे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in